बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में कुरान पाक की एक नहायत ही अफजल तरीन सूरत कौसर का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। रात को नींद आने से पहले, यानी रात को सोने से पहले सूरत कौसर का अगर ये एक ख़ास अमल आप कर लेते हैं जैसे हम आपको बताएंगे, तो यकीन मानिए एक ही रात में आपका जो घर है वो रिज़्क़ से बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद से जो है वो मौज़ा होगा और आपकी जो मौली परेशानी है वो हल हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप किसी भी मुश्किल परेशानी में फंसे हुए हैं, कोई भी आपका मकसद है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो सूरत कौसर का ये ख़ास अमल जो है वो रात को करके सो जाइए। इंशाअल्लाह ताला सुबह होने से पहले ही आप अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। सूरत कौसर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। इस ख़ास सूरह के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया है कि कौसर वो खैर कसीर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ख़ास शागिर्द सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि बाज़ लोग कहते हैं कि कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है। तो सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल इसके मुनाफी नहीं है, बल्कि वो नहर जन्नत जिसका नाम कौसर है वो भी इस खैर कसीर में दाखिल है। इसलिए इमाम सफ़ीर मुजाहिद ने कौसर की तफसीर में फरमाया है कि वो दुनिया और आखिर दोनों की खैर कसीर है और इसमें जन्नत की ख़ास नहर कौसर भी दाखिल है। सूरत कौसर पढ़ने वाले को अल्लाह पाक जन्नत की नहर कौसर से पानी पिलाएगा और उसके लिए क़यामत के दिन कुर्बानी करने वालों के बराबर नेकियां लिख दी जाएंगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आपके रिस्क में, आपकी आमदनी में बरकत नहीं है, आपकी तनख्वाह अगर ज़्यादा है लेकिन जो आपके अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पैसों का पता नहीं चलता कि आपकी जो कमाई है वो कहाँ जा रही है, तो जब भी आपको कहीं से भी तनख्वाह मिले, कहीं से भी पैसे मिले, उन पैसों को इस्तेमाल करने से पहले अगर आप उन पर 7 मरतबा सूरत कौसर को पढ़कर फूंक मार के वो पैसे जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाएगी। किसी भी चीज़ में जिसमें आपको लगे कि ये चीज़ कम ना पड़ जाए, उस पर सूरत कौसर 7 मरतबा पढ़कर फूंक मार दीजिए। तो आज का जो ख़ास वजीफ़ा है, जो अमल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये वजीफ़ा जो है आपने रात को सोने से पहले इशा की नमाज अदा करने के बाद, जब आपको लगे कि आपको नींद आने वाली है, सोने से कुछ देर पहले आपने सूरत कौसर का ये अमल करना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 2 नवाफिल हाजत की नीयत से आपने अदा करने हैं और जब आपने ये अमल करना शुरू करना है तो आपने अपने जहन में ये नीयत बना लेनी है। अल्लाह पाक से आपने ये इल्तिजा करने कि या अल्लाह, मैं अपने जिस मकसद के लिए ये अमल करने जा रहा हूँ वो उस मकसद मुझे कामयाबी जो है वो अता फरमाइएगा। तो आपने पहले 2 नवाफिल जो है वो हाजत की नीयत से आपने अदा करने। हर रकत में 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत कौसर और 3 मरतबा आपने सूरत इखलास जो है ये आपने पढ़नी है। जब आप ये 2 नवाफिल पढ़ लेंगे, फिर आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है और आपने पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, फिर आपने 344 मरतबा 344 टाइम्स आपने सूरत कौसर जो है ये आपने पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। जब आप 344 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लेंगे, फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से जहन में जो भी बड़ा मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। ये अमल जब आपने करना है, अपने जहन में आपकी जो भी हाजत है उसका तसव्वुर लाजमी रखना है और अल्लाह पाक की बारगाह पर कामल यकीन रखकर आपने ये वजीफ़ा जो है वो करना है। ये ख़ास अमल आप खुद भी कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।